शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हर बार की तरह इस बार भी ब्रह्मा कुमारी की ओर से एक बहुत ही सुंदर झांकी का आयोजन किया गया है। पिछले कई दिनों से हम सभी एक एक करके सभी देवियों के बारे में तथा उनके रहस्यों के बारे में देख अथवा सुन रहे हैं और उनके चैतन्य दर्शन भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप माता के किसी न किसी गुण को अपने जीवन में अवश्य अपना रहे होंगे। आज का दिन माता कात्यायनी का दिन है और आज नवरात्रि का छठा दिन है। तो माता कात्यायनी हमसे क्या चाहती हैं तथा हमें क्या वरदान देना चाहती हैं और आज के दिन उनकी पूजा क्यों की जाती है, उनके अलंकारों का वास्तविक रहस्य क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से आदरणीय पुष्पा दीदी से जानेंगे तथा माता के चैतन्य दर्शन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं माता जी की चैतन्य झांकी की ओर। ओम शांति। पावन ज्योत समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा। इस दिन करे जो तेरी सेवा, मैं होता तू तेरा, रहूं तेरे गुण गाता शेरवालिए। मैं बालक तू माता शेरवालिए, शेरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरवालिए, है टूटिए नाता शेरवालिए हो। मैं बालक तू माता शेरवालिए, है टूटिए नाता शेरवालिए। जय शेरावाली, जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरावाली। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी भक्तों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बीके पुष्पा आप सभी भक्तों को हार्दिक
अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। आज माँ दुर्गा का छठा स्वरूप की पूजा माँ कात्यायनी के रूप में होती हैं। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? कहते हैं महर्षि कात्यायन ने सबसे पहली पूजा माँ कात्यायनी को किए, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं महिषासुर इस सृष्टि पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैला दिया। देवताएं सभी त्राह त्राह करने लगे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताएं मिलकर अपनी शक्ति से माँ कात्यायनी को उत्पन्न किए। कहने का भाव ये है कि नारी में उस शक्ति होती है जो एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना भी कर सकती हैं, उसका परिवर्तन भी कर सकती हैं, पालना भी कर सकती हैं। माँ का रूप बहुत ही दिव्य दिखाते हैं, शेर पे सवारी दिखाते हैं, चार भुजा दिखाते हैं। माँ का पहला भुजा में तलवार दिखाते हैं। इसमें भी आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। तलवार ज्ञान का प्रतीक है। आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान में वो शक्ति होती है जो संसार की सारी बुराइयों को काट सकता है। साथ में माँ की दूसरी भुजा में कमल पुष्प दिखाते हैं। कमल पुष्प पवित्रता का प्रतीक है, न्यारापन का प्रतीक है। इसमें भी बहुत रहस्य छिपा हुआ है। हमें भी इस कलयुगी रूपी संसार में रहते हुए इस संसार से अलग रहना है। इस कलयुगी रूपी संसार का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। जैसे कि कहते हैं नाव नदी में चलती है, लेकिन नदी का पानी नाव में नहीं आता है। नाव का ये उद्देश्य रहता है कि हमें यात्री को इस पार से उस पार ले जाना है। वैसे ही हम भी संसार में रहे, लेकिन हमारे अंदर ये कलयुगी रूपी संसार न रहे। हमारे अंदर सदैव भगवान की याद रहे, भगवान ही हमारा संसार बन जाए। माँ के तीसरा भुजा अभय का वरदान देते हुए दिखाया गया है। कहते हैं आत्मा के ज्ञान में उस शक्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान में उस शक्ति होती है कि हम मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मरने का भय निकल जाता है, मरने का डर निकल जाता है। इसलिए माँ के तीसरे हाथ को अभय का वरदान देते हुए दिखाया गया है। माँ का चौथा हाथ वरदान देते हुए दिखाया गया है। इसका भावार्थ यह है कि हमारे संपर्क में, संबंध में चाहे कैसी भी आत्माएं आए, उसके प्रति भी हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। कहते हैं पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। फिर माँ का
पूजन में दिखाते हैं कि माँ को पूजन के लिए पीला वस्त्र चाहिए, पीला आसन चाहिए, पीले हल्दी का गांठ और मिट्टी का कलश, उसमें मधु डालना चाहिए, साथ में दीपक जलाना चाहिए। यदि इस विधि से हम पूजा करेंगे तो माँ प्रसन्न होगी। तो इसमें भी आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। पीला रंग सत्व प्रधान का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। हमें भी अपने मन को शुद्ध कर कर, अपने जीवन में मिठास भरकर, अपनी बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान जल डालकर सभी को मधुर वाणी से ईश्वरीय ज्ञान सुनाना है। यदि हम मीठी वाणी से सभी से बात करेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, तो हमारा भी जीवन सुखमय बन जाएगा। कहते हैं जानवर का संतान जानवर जैसा होता है, कोयल का संतान कोयल जैसा होता है, मनुष्य का संतान मनुष्य जैसा होता है। उसी तरह हम देवी के संतान हैं तो हमें भी देवी जैसा होना चाहिए। हम पूजा तो करते हैं लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं है। यदि पूजा के साथ हमें पूर्ण जानकारी होगी कि ये देवी कौन है, इनके साथ हमारा क्या संबंध है, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, तो अर्थ सहित यदि करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति की सरिता बहने लगेगी। फिर माँ को दिखाते हैं कि माँ को ब्रज की गोपियाँ कृष्ण को पाने के लिए ओम शांति। आप सभी ने बहुत सुंदर झांकी का अवलोकन किया और अभी हमारे सामने एक प्रश्न भी आया है। हम उस प्रश्न को भी सुनेंगे तथा उसके उत्तर को भी जानेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी, आपने हमें माँ कात्यायनी देवी का बहुत ही सुंदर रहस्य बताया और आपने हमें शुभ भावना के बारे में भी बताया। आपने कहा कि सबके प्रति शुभ भावना रखना चाहिए। तो हम आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हम सबके प्रति शुभ भावना कैसे रखें। हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कई बार हमसे नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, हमारे प्रति दुर्व्यवहार रखते हैं। तो हम उनके साथ शुभ भावना कैसे रख सकते हैं? तो कृपया हमें इसके बारे में बताइए। ओम शांति। कोई हमें अशब्द बोलता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हमें अनुभवी बना रहा है
सोचना चाहिए कि कोई अशब्द बोलता है तो कितना दर्द होता है। यदि हम भी किसी को अशब्द बोलते हूँ तो उतना ही दर्द होता होगा। तो अशब्द बोलने वालों के प्रति हमें शुभ भावना रखना चाहिए कि वो हमें अनुभवी बना रहा है। दूसरा, वो आत्माओं का अपना पाठ है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो अपने पार्ट के प्रति इतना वफादार हैं, तो हम क्यों नहीं अपने अच्छे पार्ट के प्रति वफादार रहे। तो ये सोचकर उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तीसरा, उस आत्मा का अपना संस्कार है। उस संस्कार के वशीभूत होकर वैसे अशब्द बोल रहा है, निगेटिव बातें हमारे प्रति सोच रहा है, उसकी अपनी बीमारी है। बीमार व्यक्ति पर दया करते हैं, उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए। वैसे ही हमें कोई अशब्द बोलता है तो सोचना चाहिए ये बीमार व्यक्ति है, बुराइयों से ग्रसित है, तो उसके प्रति दया रखनी चाहिए। तीसरी बात, यदि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर फीस भी लेता है और फीस लेकर हमारी बीमारियों को बताता है। तो ठीक, यदि हमारी कोई आलोचना करता है तो हमारा मित्र है, वो डॉक्टर है जो बिन पैसे हमारी बीमारियों को हमारे सामने रख रहा है, तो उसके प्रति हमें शुभ भावना रखनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बारे में जाना,
साथ ही साथ हमने यह जाना कि यदि कोई हमें कुछ कहता है या हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हम उसे कैसे अपने शुभ भावना के द्वारा परिवर्तन करें और कैसे सभी के लिए हम शुभ भावना रखें। हमें उम्मीद है कि आप माता के किसी न किसी गुण को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे और साथ ही साथ हम आज के दिन माता से ये प्रतिज्ञा भी करेंगे कि आज के दिन हम सभी के लिए शुभ भावना रखेंगे, किसी के लिए भी हमारे मन में कोई भी बुरी भावना ना हो। आज का हमारा नवरात्रि का दिन तभी संपन्न होगा जब हम आज पूरे दिन किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे, सभी के प्रति श्रेष्ठ भावना रखेंगे। यही माता रानी के चरणों में हमारी सच्ची सच्ची अरदास है। यदि आपके मन में भी कोई माता रानी से जुड़े हुए प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका जवाब हम आपको अगली झांकी में, अगली सीरीज में देंगे और फिर हम कल मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ और एक नई झांकी के साथ। ओम शांति।